आपने यहाँ पे ग्रुप्स पैदा कर दिए हैं, आपने यहाँ पे गैंग्स पैदा कर दिए हैं, क्योंकि आपको वोट मिलेंगे, हमदर्दियाँ मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी, तो इसके बाद पाकिस्तान के लोगों का रोना बनता नहीं है। ये कल तक इन्होंने नारे लगा रहे थे, ट्विटर भरा हुआ था, सोशल मीडिया सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, न्यूजीलैंड की टीम का जीना हराम कर दिया। मतलब क्रिकेट अब क्रिकेट नहीं रही, जेंटलमैन गेम नहीं रही। जो कुछ पिछले 2-4 दिनों में मैंने देखा है, ये जेंटलमैन गेम होती थी। मतलब वकार यूनुस जैसे बंदे को देखें जिसके अपनी जो है फैमिली वहां ऑस्ट्रेलिया में रहती है, खुद ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, बीवी बच्चे ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, पाकिस्तान के कभी कभी उनका तुक्का लग जाता है, आगे डॉलर शॉलर कमा के ले जाते हैं। उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के शो में जो बात की, इट वाज शेमफुल, इट वाज शेमफुल। कमीने, बेईमान, मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा दो, इस मुल्क को आग लगा दूंगा, इस असेंबली को आग। एक बार आप ही कूद कर इन्हें कह रहे थे कि आग लगाओ, जलाओ, गिराओ, तो आपको अपनी सियासी कंडक्ट पर कभी शर्मिंदगी महसूस हुई? आप हमेशा मोहब्बत भरे सवाल करते हैं और अपने चैनल के लिए ठीक है, मैं रिकॉर्ड पे जवाब दे रहा हूँ। आपको सवाल करने, मैं कभी इस तंजीम के साथ शामिल नहीं रहा। ये मैं, आप सवाल कर सकते हैं ना, मुझे जवाब देने का हक है। मैं कभी इस तंजीम के साथ ना शामिल हुआ, इनके जलसे में गया कभी, ना जुलूस में गया। आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। जलाओ, घिराव कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कह रहे हैं मैं कभी इसके साथ शामिल नहीं रहा, और फिर साथ में ये कह रहे हैं कि रेंजर्स को तलब कर लिया गया है 60 दिन के लिए। सर ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि उसको कोई और लफ्ज इसका होना चाहिए? बात ये है, कुछ वो जो मुहावरा है ना, कुछ गिरें ऐसी होती हैं जो दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। ये दांतों से अब खुल रही हैं कि ये अब मॉन्स्टर्स पहले पालते हैं, और जब ये मॉन्स्टर्स काबू नहीं आती तो फिर यही हाल होता है जो कि हो रहा है। और ये आज कल में नहीं हो रहा, ये 12 रबीउल अव्वल से सिलसिला शुरू हुआ, आज 9 दिन हो गए हैं। 9 दिन से ये सिलसिला जारी है, और मैं समझता हूँ हमारा मीडिया ये बहुत तनकीद करते रहते हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने इसको अंडर प्ले किया है कि इससे फ्लेयर अप ना हो, लोगों का वो ना हो। और हम वो इमेजेस ख़ास तौर पे नहीं दिखा रहे जो कि देख के तकलीफ़ हो रही है कि जिस तरीके से पुलिस वाले बेचारे शहीद हो रहे हैं, या जिस तरह मारे जा रहे हैं, या उनको मारा जा रहा है। आज की जो फिगर्स, इनके तो फिगर्स नहीं मैच कर रहे। आज के मैं सुन रहा था पंजाब हुकूमत के तर्जमान के, वो कह रहे थे कि जनाब 4 जो है पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, 249 ज़ख्मी हैं आज का, और ये 5-6 ओवरऑल शहीद हो चुके हुए हैं, और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हो चुके हैं। ये आपके पंजाब की पिछले 9 दिन से सिलसिला जारी है। पहले तो ये है कि प्रिवेंटिव इन्होंने क्यों नहीं किया, जब ये इन्होंने नहीं था पता कि ये ईद उल अज़हा नबी के जलसे को टेक ओवर करके ये वाला सिलसिला कर लेंगे, किधर गए वो वाले मैचेस? दूसरा, 2-3 चीज़ें इसके अंदर बड़ी अहम है। पहले तो ये है कि हम पहले भी कह चुके हैं, शेख रशीद साहब ये इंटीरियर मिनिस्टर के लिए नहायत नामौजू शख्स हैं। इंटीरियर का सबसे बड़ा पाकिस्तान को जो मसला आता है वो मजहबी शिद्दत पसंदी के सबसे बड़ा मसला आता है, एंड टाइम अगेन। और इनका जो माजी जो है इतना दरख्शा नहीं है, ये खुद मजहबी शिद्दत पसंद रहे हुए हैं और हैं। और ये तो सिर्फ एक वाला इनका आपने बयान दिखाया है, और भी एक आधा बयान है जिसके अंदर ये कह रहे थे कि मैं तो खुद जाके वहाँ पे शामिल होना चाहता हूँ, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब को नहीं भी मिल सका, अभी शायद मिल जाए। तो ये इनका माजी रहा है, ये कैंप चलाते रहे हैं, ये ट्रेनिंगें करते रहे हैं। इन्होंने ये सारा तबका जो है 1 साल इन्होंने ये बहस की थी कि तालिबान के ऊपर जो है ना फौजी ऑपरेशन नहीं करना, उसमें 10,000 मजीद पाकिस्तानी मारे गए थे, क्योंकि ये होने नहीं देते, इनके अंदर से हमदर्दियाँ हैं। ये शेख रशीद साहब जो है परसों तक कह रहे थे, इनसे जब पूछा गया कि जनाब ये इनके ऊपर जो है ना आपको एक्शन करना पड़ेगा, उनसे आप क्या कहते हैं, हम डंडों से मारे इनको, ये परसों तक ये कह रहे थे। अच्छा क्लास साहब, एक तो कॉन्ट्रडिक्शंस, पहले क्या बातें होती थी, अब क्या बात हो रही है। दूसरी बात ये कि बहुत डिलेड मेजर्स हैं, बहुत देर से जागे हैं, और तीसरी बात ये कि डेडलॉक अब क्या है और क्यों मुज़ाकरात नहीं इनके साथ कामयाब हो रहे, और अगर कोई इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकलता तो ये तो रहकर करता रहेगा मसला। ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी शुरू हुई थी ना, मुझे याद है
जब गवर्नर सलमान तसीर साहब की यहाँ असैसिनेशन की गई थी, उसके बाद ये सारा शुरू हुआ, सारे लोग ना डर गए थे। इसके पीछे एक थोड़ी फिलासफी है, जो कुछ आज हो रहा है, उसके बाद डर गए थे सारे जितने भी। यहाँ पे मुझे याद है कौमी असम्बली में ये वो नहीं करा, फातिहा नहीं करवा सके थे उस वक्त, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ये इतनी जरूरत नहीं होती, कंडमनेशन नहीं कर सके थे, डर गए थे। डर क्या उन्होंने डाल, उसके बाद ये जो है स्कूल ऑफ थॉट जो है, जो इस वक्त निकले हुए सड़कों पे, ये सबसे ज्यादा पीसफुल समझा जाता था। मतलब ग्रुप कहें या उसको, मतलब जो उनकी मजहबी उनके एफिलिएशन है, ब्रेलवी जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये सबसे ज्यादा पीसफुल समझे जाते थे और ज्यादा तादाद में भी डेफिनेटली यही है इनका पाकिस्तान में। उस वक्त भी आके कहा जाता था कि यहाँ पे बड़ी कोशिशें की कि आपस में सुन्नी शियाज के जो यहाँ पे जिस तरह के बैलेंस को आके बढ़ाने की कोशिश की गई। उस वक्त भी सारे कहते होते थे कि अल्लाह का शुक्र है कि कम अज़ कम ये जो आपका ब्रेलवी स्कूल ऑफ थॉट है वो पीसफुल है और वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान के लिए उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते थे जितना हमने देखा यहाँ पे उसके माजी में 90s के डेकेड में हुआ या बाद में हुआ, 80s में बहुत सारी वहाँ पे हमने क्लैशेस देखे सेक्टेरियन बुनियादों के बेसिस पे। सो एवरीबॉडी वाज एटलीस्ट सेटिस्फाई आके कि कम अज़ कम ब्रेलवी स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो बड़े सॉफ्ट हैं और वो हर एक के साथ वो आके एडजस्ट कर लेते हैं, उनके इतने बड़े मसाइल नहीं थे, वो हर एक के साथ मतलब आके उनका चलना चल रहता था। इसके बाद आपकी तमाम पावरफुल लोग जो है ना वो डर गए, उसमें वजीर आजम भी डरे, आपके सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी डरी, आपके बड़े बड़े वजीर दाखिला भी डर गए, बयान देने से बात कर, सब के अंदर क्या खौफ आ गया कि गवर्नर तसीर वाला मसला ना होगा, कोई दरमियान में से बॉडीगार्ड जो है ना आपका वो आप पे कोई वो ना कर ले, एक्ट ना कर ले। सो ऐसा ऐसा उन लोगों ने जो सबसे ज्यादा पीसफुल था आपने उनको एक पावर दी, उन्हीं को। अच्छा बाद में कभी आप एक आके चीज नोट करें ना थोड़ी सी, यहाँ स्टेट ने आगे इन्हीं लोगों को जो मजहबी बुनियादों पर रियासत को डिक्टेट करते हैं, हॉस्टेज करते हैं और इसको लम्हा पा लेते हैं, ये पाकिस्तान की बेहद रियासत जिसको लम्हा पा लेते हैं जिसका दिल भी करे, इन्होंने उनको सिक्योरिटीज भी दी हुई है। ये तमाम मजहबी की मैं बात करूँ, ना टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर परसेंट, उन लोगों को जिनकी वजह से वायलेंस होता है, जिनकी वजह से मुल्क के साथ ये मसाइल हो रहे होते हैं, उनकी कभी आप जाकर सिक्योरिटी देखें, रेंजर्स भी उनको मिली हुई है सर, उनको पुलिस भी मिली हुई है, उनको गाड़ियां भी मिली हुई हैं, उनको प्रोटेक्शन भी मिली हुई है और उनको स्टेटस भी मिला हुआ है। जब आप आके नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ आप उनके साथ बैठ के बराबरी की बुनियाद पर उनको ट्रीट करेंगे, वो आपको थ्रेट करेंगे, सिक्योरिटियां भी आप उनको प्रोवाइड करेंगे, तो वो तो फिर आपको डिक्टेट करेंगे, उन्होंने करना सारा। आपके अंदर यहाँ पे जो होती है ना आके इसको करना, हुकूमतें चलाना। मैं इंदिरा गांधी की मिसाल देता हूँ। सपोजली जब उन्होंने वहां पे ऑपरेशन शुरू किया था, उस पर उन्होंने सिखों के खिलाफ, जी सर, ब्लू स्टार किया था, वहां पे उन्होंने आके भंडारा सिंह थे मेरा ख्याल क्या, जरनैल सिंह भंडारा वाला, जो उन्होंने वहां पे आके एक उन्होंने की थी वहां पे अमृतसर में जो कुछ हुआ, उन्होंने प्राइस भी पे की, बाद में उन्हीं के गार्ड्स ने उनको गोली मार दी। यहाँ तो आप आए ना, कोई आपको नहीं कहता, हमें किसी ने नहीं कहा सहाफी बनने आए हैं जनाब, तशरीफ ले हैं जनाब, हमारे घर तो कोई नहीं आया था, हमारा चॉइस था, हमारा ऑप्शन था, हम आए हैं। इसमें आपके हैजर्ड्स भी हैं, नुकसानात भी हैं, थ्रेट्स भी हैं और भी बहुत सारी चीजें हम फेस करते हैं। फिर नहीं हमारा अपना नहीं, चैलेंज छोटा सा लफ्ज है, अब उसमें हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। वी फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन खैर हमारा चॉइस है। मुझे तो किसी ने नहीं कहा था कि रऊफ साहब तशरीफ लें और यहाँ पे बैठ कर कौम को भाषण दें और कौम को ठीक करने की कोशिश करें। नो, मेरा चॉइस था और मैं आया हूँ और उसके जो कंसिक्वेंसेस मैं फेस करता रहता हूँ। सेम अप्लाइज ऑन यू एज वेल। आप एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर ये चीजें आके कंसिक्वेंसेस फेस करने को तैयार नहीं है, रियासत को बचाने को तैयार नहीं है। आप वजीर आला दाखिला, आप यहाँ वजीर दाखिला हो कि आप में कैपेसिटी नहीं है हैंडल करने, कुछ भी कहें। आज फवाद चौधरी ने खुल के बात तो कि अकेले आदमी है। अच्छा, फवाद आज की बात नहीं करता, फवाद हमेशा से ऐसे रहा है। ये जो वजीर दाखिला बना, इनको बनवाने वाले भी फिर हमारे पिंडी वाले दोस्त है। ये फवाद बन रहा था, उस वक्त 3 लोग थे मैदान में, तो फवाद चौधरी था, आपके परवेज खटक साहब को अपीज करना था और साथ में ये शेख रशीद साहब थे। आपने से एक उसके डल बिल्कुल एक टूथलेस बंदे को उठा के वजीर दाखिला बना दिया पाकिस्तान जैसे। इसकी हमदर्दी है के साथ। आपको याद हो दिफाए पाकिस्तान होती थी एक, जिसमें बैंड ग्रुप होते, शेख रशीद साहब उनके जलसों को भी खिताब करते थे, उनके साथ खड़े होकर पूरे हाथों में हाथ डाल के, जिसमें तालिबान के नुमाइंदे तक आते होते थे। उस जना अमीद गुल साहब होते थे, ये होते थे, बड़ी लंबी होती थी, ये उसमें हाफिज सईद साहब होते थे, बड़ा पूरा क्राउड होता था। आपने उसको उठवा के बनवा लिया है वजीर दाखिला, जो बात नहीं कर सकते। चंद दिन पहले तक ये उनके हक में बयान आज नहीं दे रहे थे। जब यहाँ पे आए थे लब्बैक वाले, उस वक्त इमरान खान साहब, इसको कर्मा कहते हैं मेरा ख्याल है, कि जो आप किसी के लिए आके घड़ा खोलते हैं ना, उसी में गिरते हैं। इनके 2017 के हमने बयान सिर्फ 2-3 चलाए, और भी बड़े खौफनाक बयान आता है जो आपके इनके चलाए जा सकते हैं। उस वक्त इमरान खान साहब ने इन्हीं के साथ खड़े हुए थे, शेख रशीद साहब इन्हीं के खड़े हुए थे। ये गुलकार साहब को आपने सुन लिया होगा, अबरारुल हक साहब को,
ये इनको सुन लिया था जनाब कि जो मोबिलाइज कर रहे थे, जो मोबिलाइज कर रहे थे नारोवाल के लोगों को, इंसाइट कर रहे थे कि भाई साहब आए और इसमें डरना नहीं है, मरना क्योंकि आप लोगों ने, हमने तो नहीं मरना, क्योंकि इन लोगों की तो अपने सिक्योरिटीज हैं, इनको मसाले, आम आदमी मरेगा ना। दूसरी साइड पे जो इस वक्त सड़कों पे अगर उनमें से खुदा न खास्ता कोई लोग इस वक्त ये मारे जाएंगे तो वो भी पाकिस्तानी वाली बात है। हमारे यहाँ पे फोर्सेज हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, वो किसी के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं। जैसे आमिर ने कहा, उनकी तस्वीरें देख के वी वर हार्ट ब्रोकन, उनकी भी फैमिलीज हैं। आप लोग अपना तमाशा लगाने के लिए, अपना यहाँ पे मजहबी वोट सिक्योर करने के लिए इमरान खान साहब ने खोल कर इनको डट के सपोर्ट की। क्यों कि नवाज शरीफ साहब हर्ट हो रहे हैं, क्यों कि एहसन इकबाल हर्ट हो रहा है, गवर्नमेंट इंस्टेबल, आपने उनको दिया, उनके मुंह को लहू लगा दिया आपने उनको प्रमोट किया है, प्रोटेक्शन किया। कोई हुकूमत अब एक्शन ले तो डर जाती है। नवाज शरीफ साहब डर रहे थे उस वक्त जनाब कि हमने एक्शन लिया तो इमरान खान साहब को मौका मिल जाएगा, इनके हाथ में 10 लाशें आ जाएंगी और ये इस्लामाबाद में कब्जा कर लेंगे, मॉडल टाउन एक नया बन जाएगा। इमरान खान साहब ने इसको आगे मैक्सिमम यूज किया। आपको बाज़ दफ़ा मुल्क की मफादात देखने होते हैं, बाज़ दफ़ा सोसाइटी के मफादात देखने होते हैं। आपने अगर वोट देखना है ना अपना, और पर्सनल आपने अपने इश्यूज देखने हैं कि मुझे 4 वोट मिल जाएंगे, मुझे हमदर्दी मिल जाएगी, मैं वजीर आज़म बन जाऊंगा, मैं वजीर खारजा बन जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे आके वजीर दाखिला बन जाऊंगा, फिर रोने धोने की जरूरत नहीं है। आप वो कहते हैं शेर बने, अब आप बहादुर बने। यही काम नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ था। उस वक्त आप इनके साथ नहीं खड़े थे। अभी तक मेरा ख्याल है उन्होंने इसको कैश कराने की कोशिश नहीं की। जो बयानात मैंने देखे हैं, ना पीपल्स पार्टी ने की है, ना उन्होंने की, पीएम नवाज ने की। आपने पूरी कोशिश की थी, आपने कोशिश भी की थी, इंसाइट भी किया था, इनको स्ट्रेंथन भी किया था, पावरफुल भी किया था। अब जरा भुगतें और इमरान खान साहब जरा हिम्मत करें, जो बयान तो उस वक्त दे रहे थे ना उस पे आए और जरा दें। अगर कोई क्रेडिट जाते, अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो फवाद ने आज बातें की हैं, सारी चीजें की हैं, सो इस मुल्क में यही है, लोग खुश हैं कि आप आए, आपके पास कोई कन्विक्शंस नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई रियासत की हमदर्दी नहीं है आपके अंदर। और लास्टली आपको याद होगा उस वक्त उन्होंने एक फैसला दिया था, इन्होंने जस्टिस काजी फैज ईसा साहब, मेरा ख्याल है मैं और हम क्लेम कर सकते हैं हम वह थे उस दिन जिन्होंने इसको टेकअप भी किया, और हमने काजी साहब के फैसले की सपोर्ट भी की थी कि रियासत को इनकी लाइंस की, उसमें ये गाइडलाइन जो उन्होंने सेट की ना अदालत ने, आप इनकी गाइडलाइंस में मुल्क को आगे लेकर जाएं। उन पर मुकदमे भी हुए, उन पर केसेस भी हुए, उनके खिलाफ ट्रोलिंग भी हुई, रेफरेंसेस भी फाइल हुए, दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें की गई। कि काजी साहब ने क्यों कह दिया कि फैजाबाद में धरने दे के जो लोग बैठे हुए हैं ना, इनमें कुछ हमारे अपने लोग जो है ना उनकी गलतियाँ, हमारे इदारों की गलतियाँ। आप जब सीखने नहीं चाहते, आप इसको एज ए वेपन के तौर पर यूज करना चाहते हैं अगेंस्ट योर ओन पीपल, अगेंस्ट योर ओन सोसाइटी, अगेंस्ट योर ओन कंट्री, तो भारत को किस चीज़ का आप मतलब ब्लेम कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रही। आपको अगर पता है कि 47 वहाँ पे कलाशन कोफे उन्होंने दी हैं, तो अगर आप तक ये रिपोर्ट पहुंच गई है तो अब तक तो आपको उन पे आके क्रैक डाउन करना चाहिए था कि उनके पास अगर गन्ने हैं, ये तो सिविल वार वाली की तरफ जा रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं कि वहां आपके 47 गन्ने हैं। इनके पास एक ही हल है, इंडिया और पाकिस्तान की हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, मैं पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट सबकी बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक वो कहते अनइनाउंस किस्म को मुआहदा किया हुआ है। आपके यहाँ कोई गड़बड़ होगी जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आपने हमारा कहना है कि पाकिस्तान से लोग आए थे, पाकिस्तान इनको इंसाइट कर रहे हैं, और जब हम नाकाम होंगे, हमारे साथ कोई मसला होगा तो हम आप पे डाल देंगे, लोग इसी में खुश हो जाएंगे, ये भारत में अगर नुकसान दे रहा है, वो कहेंगे नहीं हमें पाकिस्तान दे रहे हैं। आप खुद क्या कर रहे हैं? आमिर ने बात की है, आप जो बिलियंस ऑफ रुपीज आपको हम दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, एक आम आदमी भूख से मार के पेट काट के आपको तनख्वाहें दे रहे हैं, आप असला लेके दे रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं, अपने थोड़े सी अपनी लाइफ की उसके लिए दे रहे हैं। उसके बदले में आपने यहाँ पे ग्रुप्स पैदा कर दिए हैं, आपने यहाँ पे गैंग्स पैदा कर दिए हैं, क्योंकि आपको वोट मिलेंगे, हमदर्दियाँ मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी, तो इसके बाद पाकिस्तान के लोगों का रोना बनता नहीं है। ये कल तक इन्होंने नारे लगा रहे थे, ट्विटर भरा हुआ था, सोशल मीडिया सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, न्यूजीलैंड की टीम का जीना हराम कर दिया। मतलब क्रिकेट अब क्रिकेट नहीं रही, जेंटलमैन गेम नहीं रही। जो कुछ पिछले 2-4 दिनों में मैंने देखा है, ये जेंटलमैन गेम होती थी। मतलब वकार यूनुस जैसे बंदे को देखें जिसके अपनी जो है फैमिली वहां ऑस्ट्रेलिया में रहती है, खुद ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, बीवी बच्चे ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, पाकिस्तान के कभी कभी उनका तुक्का लग जाता है, आगे डॉलर शॉलर कमा के ले जाते हैं। उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के शो में जो बात की, इट वाज शेमफुल, इट वाज शेमफुल कि मतलब वकार यूनुस जैसा बंदा अगर आके पूरी दुनिया फिरने के बाद भी, वकार यूनुस आपके जैसा बंदा भी मॉडरेट नहीं है, खुले जहन का नहीं है, जो उसने कमेंट्स किए हैं हिंदूज के हवाले से, इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि अगर ये बंदा पूरी दुनिया फिर के आया है और इसको चीजों की समझ नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इन बेचारों का क्या कसूर है जिनको कभी कोई अच्छी लाइफ नहीं मिली, कभी अच्छे स्कूल में नहीं गए, कभी सोशल इकोनॉमिक उन्होंने चीजें नहीं देखी, इनको हमने डिप्रेस रखा है, डाउन रखा है, पसमानदा रखा है, जानबूझ कर रखा है ना। हमारे यहाँ हमारे बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते हैं, किसी और उनकी फैसिलिटीज हैं, आपने बहुत बड़े तबके को गरीब रखा है और आपने उनको आके डेवलप नहीं होने दिया, तो फिर तो वो आएंगे सड़कों पे बात करेंगे।